आरडी इंडस्ट्रीज का आईपीओ कल ओपन हो जाएगा। बहुत ही यूनिक इसका बिजनेस मॉडल है, काफी अच्छी कंपनी है। लेकिन फिर भी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि कंपनी तो बहुत सारी अच्छी है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन कहाँ पर है और उन्होंने कितना गैप छोड़ा है लिस्टिंग पे प्रॉफिट करने का या फिर लॉन्ग टर्म में पैसा बनने का, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरी डिटेल आईपीओ की अपन कवर करेंगे। तो बिना लेट करे वीडियो पे आते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये चैनल नया स्टार्ट करा है। मेरा नाम है सीएम मयंक रावत और मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आगे लाता रहूंगा। तो फिर आईपीओ का नाम है आरडी इंडस्ट्रीज। अब आरडी इंडस्ट्रीज का आईपीओ जो है वो 5 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 7 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। मतलब कल आईपीओ ओपन हो जाएगा। अब अपन नीचे बात करते हैं तो इशू साइज जो है वो 425 करोड़ का है। और ये कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। अब समझो, फ्रेश इशू का मतलब है कि प्रमोटर मार्केट से नया पैसा उठा रहे हैं, और ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है प्रमोटर खुद का पैसा मार्केट में सेल कर रहे हैं, शेयर्स सेल कर रहे हैं पैसा रेस करने के लिए। अब आइडली ये देखा जाता है कि ऑफर फॉर सेल होता है, कंप्लीट ऑफर फॉर सेल अगर है तो अपन उसको थोड़ा खराब मानते हैं, अगर कॉम्बिनेशन है तो अच्छा मानते हैं, और अगर कंप्लीट फ्रेश इशू है तो बहुत ही अच्छा मानते हैं। इस कंपनी के अंदर कॉम्बिनेशन है सबका। अपन और देखते हैं नीचे डिटेल्स इसकी। तो अभी तक के लिए कंपनी रीजनेबली अच्छी है। आगे अपन देखते हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और बेसिक आईटीओ आईपीओ डिटेल देखते हैं पहले। तो देखो, 7 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड जो है वो है 50 से 53 रुपए का। मतलब अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 53 रुपीज के हिसाब से अप्लाई करना है। 280 शेयर, 281 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो 53 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अप्लाई करना है, और आपको 281 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल, और 7 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है। कंपनी 1993 के अंदर स्टार्ट हो गई थी। अब कंपनी क्या है, इनका जो कोर फोकस है, वो कोर फोकस क्या है? रिकवरी, रिसाइकलिंग, एंड टू एंड एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं बताता हूँ। कंपनी क्या करती है, स्क्रैप है, स्क्रैप को मार्केट से परचेज करती है, उनको उनमें से कुछ निकालती है, मेटल्स वगैरह जो कि वैल्यूएबल है उनको रिसाइकल करती है, और फिर बेचती है आगे। अब इसके अंदर जो इनका मेन प्रोडक्ट है, जो ये रिसाइकल वेस्ट उठाती है, उसके अंदर भी इनका बैटरी, ये देखो लिखा हुआ है स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो लिखा हुआ है। तो ये हो गया बैटरी, और इसके अंदर भी नॉन फेरस स्क्रैप जो होता है वो, एक सेकंड ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, हाँ। स्टोरेज प्रोडक्ट एंड नॉन फॉरेस्ट ये फेरस स्क्रैप। तो देखो, एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट में इनका ज्यादा दिमाग है। और आगे जो इंडिया ग्रो कर रहा है वो बैटरीज और इन्हीं सभी चीजों में ग्रो कर रहा है, तो इसका बिजनेस मेरे को लगता है आगे और अच्छा होने वाला है। अब कंपनी के पास क्या है, 50 कस्टमर्स है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है। एक्सपोर्ट कहाँ करती है? 7 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूएई, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सारी कंपनियों में, सॉरी, इन सारी कंट्रीज के अंदर कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर अपन बिजनेस मॉडल की अब बात करते हैं, मुझे तो इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लगता है और काफी ग्रोइंग लगता है। अब आती है फाइनेंशियल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताएगी आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं। अब देखो, ये है 2024 का डेटा, ये 25 और ये 26। अब ईयर ऑन ईयर देखो आप, जो इसकी एसेट्स है वो एसेट इंक्रीज होती जा रही है। पहले 196 करोड़ थी, फिर 260 हो गई, और अब 360 हो गई। टोटल इनकम, मतलब अगर अपन सेल्स की बात करते हैं तो पहले 460 करोड़ की थी, 740 करोड़ की हुई, और अभी 1168 करोड़ की है। तो इसमें भी अच्छा खासा जंप है। अब अपन प्रॉफिट की बात करते हैं तो 9 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 33 करोड़ का हुआ, और अभी 85 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर अपन फाइनेंशियल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल काफी अच्छे लग रहे हैं अपने को। अब हाँ, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, कि इसकी सिमिलर टाइप की लिस्टेड कंपनी है क्या मार्केट में? यस, एक है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग कंपनी। 1250 करोड़ का इसका इशू साइज था जब इसका आईपीओ आया था, और लिस्टिंग पे इसके अंदर प्रॉफिट हुआ कुछ 40% का। तो मतलब इस मार्केट सेगमेंट की कंपनियों को मार्केट पसंद कर रहा है, इससे अपने को ये पता लग गया। अब एक और चीज, कि ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का। तो देखो, इशू का ऑब्जेक्टिव है कि इनको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए 220 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनको कोई प्रीपेमेंट करना है, उसके लिए चाहिए इनको 20 करोड़ रुपए। तो 220 और 20 करके हो गए 240। और इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो लगेगा इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, मतलब कंपनी में और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वहां पे ये पैसा लग जाएगा। अब बात यह है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो ना तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंपनी काफी अच्छी है, मुझे लग रहा है कि इसके बिजनेस में काफी ज्यादा स्कोप है।
अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख रहे हो, तो इसके अंदर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है कुछ 10% का। मतलब 15,000 वाली एप्लीकेशन के अंदर आपको 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक की अर्निंग हो सकती है। और अगर आप HNI कैटेगरी में लगाते हो तो आपको 15,000 से 20,000 रुपए तक की अर्निंग हो सकती है HNI कैटेगरी के अंदर। अब इसके बाद अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लगा लिया, इंट्राडे के लिए, इंट्राडे मतलब लिस्टिंग गेन के लिए, तो आपने अप्लाई करा, आपको अलॉटमेंट आ गया। अब अलॉटमेंट पे आपको क्या करना है, इसका जो इशू प्राइस है उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जो 10% है इसका मार्जिन में आपको खेलना है स्टॉप लॉस लगा के। और जैसे जैसे शेयर आगे जाता है, जैसे शेयर लिस्ट हुआ 10% पे, आपने स्टॉप लॉस लग लिया कॉस्ट का, उसके बाद शेयर 10 रुपए और बढ़ गया तो अपन अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर शेयर जो है 5 रुपए ऊपर हो गया तो अपने स्टॉप लॉस को भी अपन 5 रुपए ऊपर ले जाएंगे। मतलब जो डिफरेंस है, आप जितना प्रॉफिट लूज करने को तैयार हो स्टॉप लॉस का अमाउंट, वो ज्यादा से ज्यादा 10% का हो सकता है। आप बात समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे शेयर ऊपर जाएगा अपन अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर लेते हुए जाएंगे। तो ये है हल्की फुल्की स्ट्रेटेजी। बाकी अपन इस वीडियो का वापस से आईपीओ का, सॉरी, अपन इस आईपीओ का वापस से वीडियो बना देंगे। और आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैंने ये चैनल नया स्टार्ट करा है, तो आप लोगों का थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।